नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने सेकंड ग्रेड के सिलेबस की बात करने आया हूँ। तो देखो, प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंक का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 100 प्रश्न होंगे। वह सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलतोत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। अब देखो, इसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संस्कृति और सामान्य ज्ञान है। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। राजस्थान का करंट अफेयर्स है, 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। फिर यहाँ पे विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है और शैक्षणिक मनोविज्ञान है, ये 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो टोटल 200 नंबर के आएंगे, जिसमें से 80 और 20 आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं जीके के। तो 100 नंबर तो यही हो गए और उसके बाद अपने 40 नंबर इसके हो गए। ठीक है, तो 140। अब बचे विश्व और भारत के, यहाँ पर 30 प्रश्न आएंगे और ये 60 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा 200 नंबर का पेपर होगा। ओके दोस्तों, हाँ जी। अब देखो, इसके बाद अपने बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर राजस्थान की इतिहास। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। तो यहाँ पर सभ्यताएं सारी पढ़नी है, जैसे कालीबंगा वगैरह दे रखा है स्पेशल। कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट, तो इनके नाम दे रखे स्पेशली। फिर 8वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास ये पढ़ना है अपने को। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। अजमेर के चौहान आ गया 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। दिल्ली सल्तनत आ गया, उसके साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के कैसे संबंध है। राजस्थान और मुगल में सांगा, प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राजा, ये सारे पढ़ने हैं। इसमें सारी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको, बल्कि ये टॉपिक आपको देखने हैं। फिर है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, माध्यमिक काल में महिलाओं की भूमिका, ये पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। फिर इसके बाद जो अपने बात करते हैं वो है राजस्थान की संस्कृति। राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियों का टॉपिक अपने आता है, ये भी अपने को तैयार करना है। राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, पेंटिंग्स, विभिन्न स्कूल यानी कि चित्रकला, मेले, त्योहार, ठीक है, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, ये सारे टॉपिक अपने को तैयार करने हैं। फिर है राजस्थान की राज व्यवस्था। अब देखो, यहाँ राजस्थान की राज व्यवस्था तैयार करनी है। राजस्थान के कार्यालय, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय, प्रमुख सचिव, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के संगठन, भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग और संगठन, और राजस्थान में पंचायती राज। फिर इसके साथ ही राजस्थान का करंट अफेयर्स है। राजस्थान पर समसामयिक मुद्दे हैं, राजनीतिक, खेल है, सामाजिक, आर्थिक है, संबंधित मुद्दे, घटनाएं और खेल पहलू भी आपको पूरा ध्यान देना है। तो ये करंट अफेयर्स है। इसके बाद फिर अपने बात करते हैं भारत के सामान्य ज्ञान की ओर। तो भारत का जो सामान्य ज्ञान है, इसके अंदर स्थिति और विस्तार है, मानसून प्रणाली है, जल निकासी है, कृषि और उद्योग है, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान है, गरीबी कमी योजनाएं हैं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इसके निर्माण में नेहरू जी का योगदान है, 1919 से 1935 में भारत सरकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में पढ़ना है, भारत के संविधान के इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये जो विशेषताएं हैं, इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा। फिर मौलिक अधिकार है, कर्तव्य और राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांत है, भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय है, भारतीय संघीय सिस्टम है और प्रमुख राजनीतिक दल है। ठीक है भाई, ये भारत का सामान्य ज्ञान आ गया। फिर देखो, इसके बाद राजस्थान में हमने पढ़ा। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। स्थिति विस्तार है, जलवायु है, जल निकासी है, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग योजना, बजटीय रुझान और प्रमुख पर्यटन केंद्र। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है विश्व के भूगोल का। महाद्वीप इसमें आपको पढ़ने हैं।
उसके बाद महासागर तैयार करने हैं और उनकी विशेषताएं हैं। वैश्विक प्रणाली है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, वैश्विक रणनीतियां हैं, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव है, जनसंख्या प्रवृत्ति का वितरण है, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ है, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीति है। इसके अलावा इसके अंदर जैसे यूएनओ का टॉपिक आता है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ओके है। अब देखो इसके बाद जो अपने पास हिस्ट्री होगी, सारा हो गया ये। अब इसके अंदर जो आपने देखा यहाँ पर शैक्षणिक मनोविज्ञान दे रखे हैं हमें, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे और ये जो 20 क्वेश्चन है ये 40 नंबर के होंगे। तो इसकी बात करते हैं अपने। तो देखो मनोविज्ञान के अंदर क्या आएगा, ये आप देख सकते हो, शिक्षार्थी का विकास है एक, इसके अंदर ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान हो रहा है। पहली यूनिट जो आपको दी गई है शिक्षा मनोविज्ञान, वो भी आपको तैयार करनी है। शिक्षार्थी का विकास है, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास है, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास अवधारणा है, फिर व्यक्तित्व है, अर्थ सिद्धांत मूल्यांकन, समायोजन, इसकी क्रियाविधि, कुसमायोजन। तो समायोजन और कुसमायोजन दोनों दे रखे हैं। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, बुद्धि के सिद्धांत, अर्थ माप, सीखने की भूमिका, भावात्मक बुद्धिमत्ता, इसमें भावात्मक बुद्धि का मतलब है EQ, IQ तो होता है सीधी बुद्धि और EQ भावात्मक बुद्धि की अवधारणा। फिर इसके बाद मानव अनुभूति है, फिर प्रेरणा है, सीखने की प्रक्रिया और अर्थ, भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा, व्यक्तिगत अंतर, अर्थ, विशेषता, आवश्यक, बच्चों की शिक्षा प्रभावशाली, ये सारी चीजें हैं। फिर इसके अलावा जो है वो है व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत विभिन्नता कह सकते हो आप इसको, अर्थ, स्रोत, विशेष आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली छात्र, धीमी गति से सीखने वाले अपराधी, शिक्षा में विकास और निरंतर, आत्मा, अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, योग्यता। इसके अलावा आपको अधिगम का टॉपिक इसमें और दिया हुआ है। तो इस तरह से ये मनोविज्ञान के बारे में भी पूरी जानकारी है। अब देखो इसके बाद कि ये सारी बातें होगी और नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ये साफ साफ दिया गया आपके सामने यहाँ पर कि मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है। फिर देखो इसके अंदर प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंक का होगा। ये सारा परीक्षा पैटर्न है, तो आप सारा सिलेबस देख सकते हो और अपनी तैयारी इस हिसाब से कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो है साइकोलॉजी वही है, राजस्थान का जीके है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड में हमें राजस्थान भूगोल पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भूगोल सेम है, तो ये चीज़ है। और आप, मैंने पिछले वीडियो में सिलेबस डाल दिया है, आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो और दोनों को देखकर और फिर अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार है।